90% ट्रेडर्स मार्केट में अपना पैसा गवा देते हैं और इसका सबसे बड़ा रीजन है उनका रिटेल कंसेप्ट्स जैसे ब्रेकआउट्स, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की टेस्टिंग पर ट्रेड करना। मैं भी शुरुआत में ऐसे ही ट्रेड करता था, लेकिन हर बार लॉस ही होता था। फिर समझ आया प्रॉब्लम मेरे ट्रेडिंग अप्रोच में थी। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको सही अप्रोच सिखाऊंगा जो आपको इन्हीं गलतियों से बचाकर उन 10% ट्रेडर्स में शामिल कर सकती है जो कंसिस्टेंटली प्रॉफिट्स करते हैं। अगर आप भी अपनी ट्रेडिंग जर्नी को इम्प्रूव करना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए एक नई शुरुआत बन सकती है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बोला कि 90% ऑफ द ट्रेडर्स मार्केट में लॉस करते हैं क्योंकि वो रिटेल कंसेप्ट्स को ट्रेड करते हैं। इसीलिए इस वीडियो में हम 4 ऐसे स्टेप्स सीखेंगे जो आपको 90% ऑफ द ट्रेडर्स से अलग बनाएगी और 10% ट्रेडर्स में शामिल कर सकती है। तो जो पहला स्टेप है जो हम यहाँ पर सीखेंगे वो है मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर में हम समझेंगे कि मार्केट मूव कैसे करता है, मार्केट अपना स्ट्रक्चर कैसे बनाता है और मार्केट किस लेवल पर कैसे रिएक्ट करता है। तो जो हम दूसरा स्टेप सीखेंगे वो सीखेंगे रिटेल कंसेप्ट्स टू अवॉइड। रिटेल ट्रेडर्स कौन से सेटअप्स को ट्रेड करते हैं, वो सेटअप्स हमें अवॉइड करने हैं क्योंकि उन्हीं सेटअप्स की वजह से 90% ऑफ द ट्रेडर्स लॉस करते हैं। और जो तीसरा स्टेप हम यहाँ पर सीखेंगे वो सीखेंगे मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस। मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस आपको हेल्प करेगी ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में और हमें कहां पर कौन से ट्रेड्स एग्जीक्यूट करने हैं। और लास्ट पर हम समझेंगे सप्लाई एंड डिमांड जोन्स, क्योंकि सप्लाई एंड डिमांड जोन्स की ही वजह से मार्केट में हमें बड़े मोमेंट्स देखने को मिलते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो इस वीडियो को स्किप नहीं करना, इस वीडियो को पूरा देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हम जानेंगे मार्केट स्ट्रक्चर और फिर धीरे-धीरे हम अपनी स्ट्रैटेजी को बिल्ड करेंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो इस वीडियो को गौर से अगर हो सके तो नोट मेकिंग भी करना। तो अब यहाँ पे ध्यान रखो, यहाँ से प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया और ऊपर गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक सपोर्ट फॉर्मेशन हुई है और उसी के साथ-साथ एक रेजिस्टेंस की फॉर्मेशन भी हुई है। तो जब भी आप देखो किसी लो से या किसी सपोर्ट से कोई प्रीवियस हाई ब्रेक हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं बीओएस, यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो सेम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा दूसरा सपोर्ट बन रहा है और सिमिलरली यहाँ पर हमारा रेजिस्टेंस बन रहा है। तो यहाँ पे भी क्या हुआ है, इस वाले हाई ने या इस वाले सपोर्ट ने इस वाले प्रीवियस हाई को ब्रेक किया है, यानी कि यहाँ पर भी क्या हुआ है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। तो ये मार्केट का एक स्ट्रक्चर है। अब दूसरा स्ट्रक्चर समझते हैं। मान लीजिए यहाँ से प्राइस नीचे आया, ऊपर आया, फिर नीचे आया, ऊपर आया, फिर नीचे आया। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बनी और उसी के साथ-साथ क्या हुआ, यहाँ पर एक सपोर्ट, यहाँ पर एक सपोर्ट बना था। तो इस वाले हाई ने या इस वाले रेजिस्टेंस ने इस वाले सपोर्ट को ब्रेक किया, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। और सेम इसके लिए भी अप्लाई होगा। यहाँ पर क्या बन रहा है, और एक रेजिस्टेंस बन रही है, इसको मार्क करेंगे और इसने इस वाले सपोर्ट का ब्रेक डाउन किया, मतलब कि यहाँ पर भी एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आप नोट डाउन करोगे वो ये है कि जब कभी भी एक अप ट्रेंड चल रहा है और आप देखो किसी सपोर्ट से कोई प्रीवियस हाई ब्रेक हो रहा है, तो वो जो सपोर्ट होगा वो हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट और एक बाइंग लेवल एक्ट करेगी। अप ट्रेंड में हमेशा हमारे लिए सपोर्ट की इम्पोर्टेंस ज़्यादा रहेगी
और डाउन ट्रेंड में हमारे लिए रेजिस्टेंस की इंपॉर्टेंस ज्यादा रहेगी। अब हम इन दोनों को कंबाइन करके देखते हैं कि ये कैसा दिखता है। मान लीजिए यहाँ से प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया और इस वाले लो को ब्रेक किया, ऊपर गया, फिर यहाँ तक नीचे आया। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए क्योंकि यहाँ से ही बहुत सारे रिटेल जो लोग हैं वो ट्रैप हो जाते हैं। अब यहाँ पर हमारा पहला सपोर्ट बना, यहाँ पर दूसरा सपोर्ट बना था और यहाँ पर हमारा पहला रेजिस्टेंस बना था और यहाँ पर दूसरा रेजिस्टेंस बना था। तो यहाँ पर क्या हो गया था, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था और यहाँ पर भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था। अब यहाँ ध्यान दो आप, प्राइसेस ने यहाँ पर क्या किया, प्राइसेस ऊपर गए, नीचे आए, एक लो क्रिएट किया और फिर यहाँ से इस वाले हाई को ब्रेक किया, फिर से नीचे आया, एक लो लगाया और एक सपोर्ट क्रिएट किया और फिर से ऊपर गया और इस वाले प्रीवियस हाई को ब्रेक किया। क्या हम यहाँ पर समझेंगे कि ये रिवर्सल आ गया है? नहीं, रिवर्सल मार्केट में तब तक नहीं आएगा जब तक ना ये वाली लेवल ब्रेक हो। अप ट्रेंड में हमेशा ये मूव जो होता है ये एक लिक्विडिटी ग्रैब होती है, तो मार्केट हमेशा यहाँ से रिवर्स कर जाती है और एक हायर हाई क्रिएट करती है। तो आपको कभी भी इन ट्रैप्स में नहीं आना है। अब हम इसको और एक स्टेप आगे ले जाएंगे जो हमारी स्ट्रैटेजी में बहुत ज्यादा काम देगी। तो वो ये है कि जब भी प्राइस ऊपर जाता है, नीचे आता है और ऊपर जाता है, फिलहाल मैं इतना ही स्ट्रक्चर बनाऊंगा। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस को मार्क करूंगा और यहाँ पर एक सपोर्ट को मार्क करूंगा। अब यहाँ पर बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स क्या गलती करते हैं कि वो जब भी देखते हैं कि किसी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो गया तो वो यहाँ पर अपने ट्रेड्स एग्जीक्यूट करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। हमें रिटेल कंसेप्ट्स को ट्रेड नहीं करना है। अब ब्रेकआउट के बाद मार्केट सीधे ही ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि मार्केट हमेशा स्विंग्स में चलता है, वो ऐसे ही सीधे ही ऊपर नहीं जाएगा। मार्केट यहाँ से थोड़ा ही नीचे आएगा, फिर यहाँ कहीं पे सपोर्ट बना के ऊपर जाएगा और वो ट्रेड्स कैसे पकड़ते हैं वो हम आगे जाके समझेंगे। अब दूसरी जो प्रॉब्लम होती है रिटेल ट्रेडर्स को कि वो जैसे ही देखते हैं कि इस वाले रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो गया, वो यहाँ पर इस वाले रेजिस्टेंस को स्ट्रेच करेंगे और वेट करेंगे कि मार्केट इस लेवल पर एक रीटेस्ट करेगा और फिर से ऊपर जाएगा, जो कि हमारे लिए इनवैलिड है क्योंकि मार्केट आपका कोई सगा नहीं है कि वो बोलेगा कि मैंने यहाँ पर ब्रेकआउट दे दिया, अब मैं वापस आऊंगा तो आप यहाँ पर बाई करना। मार्केट ऐसे नहीं चलता है, हमें इन कंसेप्ट्स को ट्रेड नहीं करना है। अब जो हमारी स्ट्रैटेजी का सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस। तो यहाँ पर भी थोड़ा बहुत ट्रेंड का कंसेप्ट आता है। अब ऑन द बेसिस ऑफ टाइम फ्रेम हमारे पास तीन तरह के ट्रेंड है। पहला है मेजर ट्रेंड, दूसरा है इंटरमीडिएट ट्रेंड और तीसरा है माइनर ट्रेंड। तो अब मेजर ट्रेंड क्या होता है? मेजर ट्रेंड होता है बड़े टाइम फ्रेम का ट्रेंड और जो कि हम ऑब्जर्व करते हैं फॉर इंडियन स्टॉक मार्केट वो हम ऑब्जर्व करेंगे वन डे के टाइम फ्रेम पर या आप कभी कभी वन वीक का टाइम फ्रेम भी देख सकते हो। एंड फॉर फोरेक्स और क्रिप्टो बड़ा टाइम फ्रेम होता है वन मंथ का टाइम फ्रेम, वन वीक का टाइम फ्रेम और वन डे का टाइम फ्रेम। इंटरमीडिएट ट्रेंड होता है एक करेक्शन जो कि आती है मेजर ट्रेंड में, एक करेक्शन या एक पुल बैक भी बोल सकते हैं और वो हम ऑब्जर्व करते हैं वन आवर के टाइम फ्रेम पर फॉर इंडियन स्टॉक मार्केट, क्योंकि इंडियन स्टॉक मार्केट जो है वो 6 घंटे ही ऑन रहता है और फोरेक्स या क्रिप्टो में ये हम ऑब्जर्व करेंगे 4 आवर पर और 1 आवर पर, क्योंकि फोरेक्स एंड क्रिप्टो मार्केट 24/7 ऑन ही होता है। और माइनर ट्रेंड होता है इंटरमीडिएट ट्रेंड में एक करेक्शन या इंटरमीडिएट ट्रेंड में एक पुल बैक। अब आप यहाँ पर ध्यान रखो क्योंकि अब एक इंपॉर्टेंट बात मैं कहने जा रहा हूं। जब भी आप ट्रेंड को एनालाइज करोगे तो आपको तीनों टाइम फ्रेम्स पर ट्रेंड एनालाइज करना है। मेजर टाइम फ्रेम पर भी करना है, इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम पर भी करना है और माइनर टाइम फ्रेम पर भी करना है, क्योंकि ये तीनों टाइम फ्रेम्स ट्रेंड को एनालाइज करने में
33% कंट्रीब्यूशन करती है, 33% कंट्रीब्यूशन देती है। जब आप मेजर टाइम फ्रेम पर आओगे, आपको दिखे कि अप ट्रेंड चल रहा है, तो आप सिर्फ बाइंग के ट्रेड्स ढूंढोगे, ओनली बाइंग ट्रेड्स। आपको सेलिंग के ट्रेड्स यहाँ पर नहीं ढूंढने हैं। और अगर आपको दिखे कि इंटरमीडिएट ट्रेंड पर आपको लग रहा है कि मुझे सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, तो फिलहाल आप लिखोगे यहाँ पर सेलिंग ट्रेड्स। फिर आप आओगे माइनर टाइम फ्रेम पर, और अगर आपको दिखे कि मुझे माइनर टाइम फ्रेम पर बाइंग की अपॉर्चुनिटीज दिख रही है, तो फिलहाल हम यहाँ पर लिखेंगे बाइंग ट्रेड्स। तो अब आपको इसको ऐड करना है। अब आपको यहाँ पर क्या देखना है, 33% अपॉर्चुनिटीज मुझे बाइंग ट्रेड्स की मिल रही है, 33% मुझे सेलिंग की ट्रेड्स की अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, और 33% मुझे बाइंग की फिर से अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। यानी कि 66% मुझे बाइंग की अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। तो जब मेजॉरिटी बाइंग की ओर जाएगी, तो आप सिर्फ बाइंग के ट्रेड्स ही ढूंढोगे। आपको उस टाइम पर सेलिंग के ट्रेड्स इग्नोर करने हैं। भले ही आपको सेलिंग के ट्रेड्स मिले, लेकिन आपको सेलिंग के ट्रेड्स एग्जीक्यूट नहीं करने हैं। अब हमारी जो स्ट्रेटजी का थर्ड मोस्ट एंड लास्ट इंपॉर्टेंट वो है सप्लाई एंड डिमांड। फिर हम अपनी स्ट्रेटजी को सम अप करेंगे और आपको दिखाएंगे कि एंट्रीज कहाँ पे लेनी होती है और अपने एग्जिट्स कहाँ पे करने होते हैं। अब आपको सप्लाई एंड डिमांड जोन्स मार्क कैसे करने हैं, अब यहाँ पर आप ध्यान दो। मान लो प्राइस यहाँ से नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, और यहाँ से एकदम शार्प बाइंग आई। जहां से शार्प बाइंग आती है, वहां पर हमें क्या करना है, यहाँ पर एक पहला रेड कैंडल हमें मार्क करना है। उसको उसको पूरा स्ट्रेच करेंगे, और यहाँ की ओर हम एक डिमांड जोन बना सकते हैं। यहाँ पर या तो एक रेड कैंडल बनेगा और उसको हम मार्क करेंगे, या तो एक कंसोलिडेशन ऐसे ऐसे कंसोलिडेशन करेगा और फिर शार्प मूव अपसाइड देगा। तो यहाँ पर सिमिलरली सप्लाई भी ऐसे ही बनती है। मान लीजिए यहाँ से प्राइस ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर गया, और एक शार्प सेलिंग आई। यहाँ पर भी ऐसा ही सिनेरियो बनता है। या तो यहाँ पर एक रेड कैंडल होगा, एक रेड कैंडल होगा, या तो ऐसे ऐसे करके एक कंसोलिडेशन होगी, और उस कंसोलिडेशन को हम मार्क करेंगे एज अ सप्लाई जोन। ये क्लियर हो गया। अब हम समझते हैं ये चीज कि रियल चार्ट पर हम कैसे इस चीज को ड्रॉ करते हैं और हम कैसे अपने ट्रेड्स को प्लान करते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी इंपॉर्टेंट लाइंस को ड्रॉ करेंगे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम आएंगे मेजर टाइम फ्रेम पर, जो कि हमारा पहला ही रहता है 1 वीक का टाइम फ्रेम, क्योंकि ये फॉरेक्स का मार्केट है। यहाँ पर मेजर टाइम फ्रेम्स पर एनालिसिस जरूरी करनी होती है। यहाँ पर हमारी पहली रेजिस्टेंस बनी, थोड़ा सा पीछे जाएंगे और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, और सिमिलरली यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, और इसके ऊपर भी एक रेजिस्टेंस है। यही से हम मार्केट का स्ट्रक्चर देखेंगे। मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, मार्केट ऊपर जा रहा है, मेजर टाइम फ्रेम पर मार्केट ऊपर जा रहा है, तो हमें कौन से ट्रेड्स देखने हैं, बाइंग के ट्रेड्स। तो हमें फिलहाल बाइंग के ट्रेड्स ही देखने हैं। अब आएंगे हम लोअर टाइम फ्रेम्स पर, यानी कि 1 डे के टाइम फ्रेम पर। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ बन रहा है। यहाँ पर आप देखो, पहला सपोर्ट हमारा यहाँ पर बन रहा है, दूसरा यहाँ पर बन रहा है, तीसरा यहाँ पर बन रहा है, ये यहाँ पर बन रहा है, और एक यहाँ पर भी बन रहा है। ये है हमारे लिए सपोर्ट। हमारे लिए अपट्रेंड में हमेशा सपोर्ट की इम्पोर्टेंस ज़्यादा रहती है। अब आएंगे 4 आवर के टाइम फ्रेम पर, और यहाँ पर देखेंगे कि सपोर्ट या कोई रेजिस्टेंस बन रहा है। इतना नीचे हमें कोई ड्रा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट अभी बहुत ऊपर है, तो हम यहाँ पर अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रा करेंगे।
तो यहाँ पर आप ध्यान देना, यहाँ पर हमारा एक डिमांड ज़ोन बन रहा है। ये देखो, यहाँ पर एक डिमांड ज़ोन है, क्योंकि एक कंसोलिडेशन के बाद एक बाइंग आई है, तो ये एक डिमांड ज़ोन एक्ट करेगी हमारे लिए। और यहाँ पर 4 आवर के टाइम फ्रेम पर यहाँ यहाँ पर भी हमारे लिए एक सपोर्ट बना था, यहाँ पर एक सपोर्ट बना था। और यहाँ पर यहाँ पर और एक डिमांड ज़ोन बन रहा है, जो कि हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पर देखेंगे। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पर एक सपोर्ट हमारा बन रहा था, ये थोड़ा हम स्ट्रेच करेंगे, और यहाँ पर और एक डिमांड ज़ोन हमारा बन रहा है, 1 आवर का टाइम डिमांड ज़ोन है। अब आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप कैसे किया है। मैंने ये बात आपको पहले बोली थी कि मार्केट जब अप ट्रेंड में चल रहा है, तो वो अगर ये सपोर्ट को ब्रेक करेगा, तो ये सिर्फ एक लिक्विडिटी हंट होता है। लिक्विडिटी ग्रैब के लिए मार्केट ने इस सपोर्ट को ब्रेक किया, और यहाँ पर रिटेल लोगों ने क्या किया है, यहाँ पर सेलिंग की है। देखो, यहाँ पर सेलिंग थोड़ी बहुत आई है, और अब जो रिटेल लोग रीटेस्ट का वेट कर रहे होंगे, यहाँ यहाँ पर देखो, यहाँ पर मार्केट ने एक रीटेस्ट भी किया है और फिर वापस आया है। ये देखो, रिटेल ट्रेडर्स कैसे ट्रैप हो गए यहाँ पर। हमारा जो व्यू ऑलरेडी बना था, हमें सिर्फ बाइंग के ट्रेड्स देखने थे। तो यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बोला, यहाँ पर जब ही मार्केट नीचे आता है, या तो एक कंसोलिडेशन करेगा, कंसोलिडेशन भी किया है, या तो एक हायर लोज की क्रिएशन करेगा। इस ट्रेड को कल परफॉर्म किया गया था, और मैंने इस ट्रेड को यहाँ पर कहीं पे एग्जिट किया था। तो आप देखो कि जब आप मेजर टाइम फ्रेम तो माइनर टाइम फ्रेम अपनी एनालिसिस करते हो, तो आप कितने ट्रैप्स से बच जाते हो। अब जितना हो सके इस स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करो, और उससे आपकी ट्रेडिंग रिजल्ट्स इंप्रूव होंगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।